जी नमस्कार, ले चलते हैं न्यूज़ कमला विहार से। मैं आ गया हूं कृष्ण कुमार। देखिए, लखीसराय बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर इसी हॉल में कल 9 बजे दिन से लेकर 3 बजे संध्या तक मतदान का कार्य चला और 4 साढ़े 4 बजे संध्या से लेकर रात्रि 12 बजे तक परिणाम जानने को लेकर लोग उत्सुक रहे। उत्सुकता बढ़ी रही, काफ़ी बेचैनी छाई रही। जाके लगभग 2 बजे रात्रि में जाकर ये परिणाम सामने आया कि यहाँ से शंभू शरण प्रसाद सिंह, जो लोदिया सदर थाना क्षेत्र लखीसराय क्षेत्र के हैं, वो अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किए गए। इस मौके पर सहायक निर्वाची पदाधिकारी तमाम लोग कल मौजूद थे। उनके द्वारा परिणाम का प्रकाशन दिया गया और अध्यक्ष पद के लिए शंभू शरण प्रसाद सिंह को निर्वाचित घोषित किया गया। तो वहीं महासचिव पद के लिए सुबोध कुमार को निर्वाचित घोषित की गई। वहीं कोषाध्यक्ष पद के लिए, जो एक बड़ा मायने रखता है और लखीसराय बार एसोसिएशन में विकास की एक बड़ी लकीर की धारा को खींचने का काम करता है, उस पद के लिए मुन्ना जी को भी निर्वाचित किया गया। हमारे बीच जुड़े हुए हैं कैमरे में, हम न्यूज़ कमला विहार के साक्षात्कार में जानना चाहेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? विश्वनाथ प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम विस्तार से जानना चाहेंगे कि हार जीत की समीक्षा को लेकर इनकी क्या नज़रिया है और नवरात्रा के विशेष अवसर पर ये शुभकामना देना चाह रहे हैं, किस तौर पर कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले आपके चैनल को माँ दुर्गा के नवरात्रि के शुभ अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपने हमारे पास आए और हमसे समय ले रहे हैं। और चुनाव जो हुआ मेरा जिला विधिक संघ के संबंध में आपने जो प्रश्न किया, उसके हिसाब से हमको कहना है कि चुनाव तो हर एक 2 साल में होती है और 2 साल में पुनः होगी। और जहाँ तक कि जीत हार की बात है, जीत हार में तो लोग बहुत तरह के टीका टिप्पणी भी किए जा रहे हैं, बहुत तरह के लोग एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप भी कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक कि सवाल है कि अगर आरोप प्रत्यारोप कब तक किया जाता है, जब तक चुनाव नहीं होता। जब चुनाव समाप्त हो जाने के बाद लोग को आरोप प्रत्यारोप करना मूर्खता है। और मैं भी उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुआ हूं और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगर विगत वर्ष या विगत समय से जो हो रहा है वो अब होगा नहीं। जो भी होगा पारदर्शिता के तहत होगा, आम सभा के तहत होगा और निगरानी समिति जो भी है, हम लोगों का जो भी कार्यकारिणी समिति है, उसमें जो भी पास होगा उसी के तहत होगा। किसी की मनमानी नहीं चलेगी। क्या नाम हुआ सर? विश्वनाथ प्रसाद अधिवक्ता, उपाध्यक्ष। विश्वनाथ प्रसाद अधिवक्ता हैं और ये उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किए गए हैं। न्यूज़ कमला विहार दर्शकों को बता रही थी। हम इस हॉल में मौजूद हैं, जिस हॉल में कल मतगणना भी कार्य चला, जो 3 बजे संध्या के बाद और रात्रि 12 बजे तक लोग डटे रहे, तटस्थ थे और परिणाम जानने के लिए उत्सुक रहे। यहाँ तक जानकारी सूत्रों से हवाले से जो खबर मिल रही है कि मुंगेर के सांसद माननीय जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जहाँ फोन पर लगातार जुड़े हुए थे परिणाम को लेकर, तो वहीं प्रतिपक्ष के माननीय नेता विजय कुमार सिन्हा भी जुड़े हुए थे। और इतना ही नहीं, शिवहर, बांका, गोपालगंज, जहानाबाद, शेखपुरा, भागलपुर, बेगूसराय, खगड़िया, जमुई, ये तमाम जो जिले के बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी थे वो भी लखीसराय के परिणाम को जानने के लिए काफ़ी व्याकुल और उत्सुक बने रहे थे। माना जा रहा है कि राज्य स्तर पर लखीसराय बार एसोसिएशन का चुनाव नहीं, एक दिलचस्प मुकाबला माना जा रहा था, जो कि परिणाम जानने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। हमारे बीच एक दस्तावेज आया है, वो मुख्य मुख्य चुनाव पदाधिकारी और निर्वाचन सहायक पदाधिकारी के द्वारा दी गई है और इस प्रकार परिणाम सार्वजनिक हुए हैं। हम कैमरे पर बताना चाहेंगे कि आवश्यक सूचना के तौर पर दिनांक 14/10/2023 जिला विधिक संघ लखीसराय के अधिवक्ताओं को सूचित किया जाता है कि जिला विधिक संघ लखीसराय का द्विवार्षिक चुनाव वर्ष 22-23-25 दिनांक 13/10/2023 शुक्रवार को हुई चुनाव एवं मतगणना के आधार पर चुनाव परिणाम की घोषणा निम्न प्रकार है, जो न्यूज़ कमला विहार दर्शकों को
इस तौर पर बताना चाह रही है, जिसमें निम्न सदस्यों ने अपनी जीत हासिल की है। चुनाव में कुल मतों की संख्या 411 थी, जबकि वोटर लिस्ट के अनुसार कुल 425 मतदाता माने जा रहे थे। अध्यक्ष एक पद के लिए शंभू शरण सिंह निर्वाचित हुए। महासचिव एक पद के लिए सुबोध कुमार निर्वाचित किए गए। कोषाध्यक्ष एक पद के लिए मुन्ना कुमार निर्वाचित किए गए। इनके निर्वाचन से और निर्वाचित घोषित करने से आसपास के क्षेत्रों में और जिला में एक प्रकार से राहत की सांस ली गई है और माना जा रहा है कि लखीसराय बार एसोसिएशन के द्वारा एक नई विकास की लकीर खींची जाएगी। संयुक्त सचिव अंकेक्षक एक पद के लिए अशोक कुमार ठाकुर निर्वाचित घोषित किए गए हैं। संयुक्त सचिव 3 पद के लिए मोहम्मद फारूक आलम, अच्युतम गरुड़ ध्वजम और सचिदानंद रविश चंद्र अम्बस्ट, ये 3 व्यक्ति निर्वाचित घोषित किए गए हैं। वहीं उपाध्यक्ष 3 पद के लिए अजय सुमन भारती, मदन साव, विश्वनाथ प्रसाद, जो हमारे बीच कैमरे में जुड़े हुए थे साक्षात्कार में और इनसे बातचीत चल रही थी। और कार्यकारिणी सदस्य में 7 पद हैं। 7 पद के लिए निर्वाचित इन सदस्य के तौर पर किया गया। दिवाकर पांडे, शशिभूषण कुमार, आनंदी ठाकुर, शिवदानी प्रसाद, मदन मोहन, मुरारी, रामबरन प्रसाद, राजीव कुमार। वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य 5 पद हैं जो भी निर्वाचित घोषित किए गए हैं इस तौर पर। विधान चंद्र सिंह, विश्वनाथ महतो, रामनंदन सिंह जो खुट्टा के हैं, शिवदानी सिंह और अजय कुमार निराला। इनके अलावे सहायक सचिव के लिए 3 पद हैं, वो भी निर्वाचित घोषित किए गए हैं, जो अजय कुमार सिंह हैं, राजकुमार सिंह हैं, रंजित कुमार सिन्हा हैं। हम एक बार दर्शकों को और कहना चाहेंगे कि लखीसराय बार एसोसिएशन अध्यक्ष पद के लिए शंभू शरण सिंह, जो सदर थाना क्षेत्र के लोदिया गांव के रहने वाले हैं और लोक अभियोजक पीपी भी रह चुके हैं। और वहीं महासचिव पद के लिए सुबोध कुमार, जो सिटिंग उम्मीदवार के तौर पर थे, वो भी निर्वाचित घोषित किए गए। और दरअसल मजेदार की बात है, कहा जाता है न खाता न बही, जो कहे सो मुन्ना कुमार सही। तो मुन्ना कुमार भी चुनाव जीत चुके हैं और कोषाध्यक्ष पद के लिए उनकी उम्मीदवारी निर्वाचित घोषित की गई है। यह जानकारी प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए महानायक सचिव के सदस्यगण निर्विरोध घोषित हुए और महेंद्र प्रसाद, जो सहायक निर्वाचन पदाधिकारी जिला विधिक संघ लखीसराय हैं, उनके द्वारा न्यूज कमला बिहार को प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए जानकारी दी गई है। तो इसी के साथ कैमरामैन आजाद निरंजन के साथ लखीसराय से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।